अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार का, जन्म का रहस्य अपने सखा को, अपने भक्त को बता रहे। बहुत सारे जन्म तुम्हारे और मेरे हुए हैं पूर्व में भी, मैं उन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। यहां से प्रारंभ किया। और अज, जन्म रहित, अव्यय, जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी, सारे भूत, सारे जितना जो कुछ भी सृजित है, जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी जन्मा हुआ है, उस सबके सृजन के पीछे का ईश्वर स्वयं के द्वारा ही उनका सृजन करने वाला, ऐसा मैं हूं। ऐसा होते हुए मैंने अपनी माया के द्वारा प्रकृति का अधिष्ठान स्वयं ही धारण किया और अपने आप को सृजित किया। और इसका उद्देश्य क्या है इस जन्म का? उसका तरीका बताया। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय आत्म माया, अपनी ही आत्म माया से प्रकृति के वशीभूत होकर के यह मैंने जीवन ग्रहण किया, यह तरीका बताया। अजन्मा अविनाशी होते हुए भी मैंने स्वयं ये किया, ये लीला की, ये खेल खेला, ये बड़ी रसमय लीला की भगवान ने। इसलिए लीला ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, हमारे भक्ति साहित्य का बड़ा अद्भुत शब्द है। जीवन को लीला का। स्वामी विवेकानंद एक जगह पर कहते हैं कि भारत के समाज की, भारतीय समाज की शुद्ध आध्यात्मिकता इस बात से पता चलती है कि हजारों बोलियां होते हुए, हजारों 4463 बोलियां है भारत में। इस प्रकार का अनुसंधान किया है भाषाविदों ने। भाषाएं अनेक है, लिपियां अनेक है, बोलियां अनेक है। हर 2 कोस पे पानी बदलता है, 4 कोस पे बोली, ऐसे कहने वाला ये देश है। लेकिन इस देश में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूरे देश में भ्रमण कर ले, उसको अपनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे तमिलनाडु में, लीला का अर्थ हमारा गांव का अनपढ़ किसान भी जानता है। लीला का अर्थ क्या है? उसके सामने माया कहते तो उसको पता है माया का मतलब क्या है, उसके लिए उसको भाषा की जरूरत नहीं। लीला कहते तो उसको पता है किस लीला की बात हो रही है, किस खेल की बात हो रही है, किस नौटंकी की बात हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं इस प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैंने इस प्रकार की इस लीला का सृजन किया है। संभवामि, सम्यक भवामि, सबका जन्म होता है, अवतार संभव होता है, वह प्रकट होता है, अपनी संभावना को वह प्रकट करता है। हम सबके अंदर ये संभावना जुड़ी हुई है, ईश्वर बनने की, ईश्वरत्व को अपने जीवन में प्रकट करने की, इस दिव्यत्व के अवतरण की संभावना प्रत्येक जीव मात्र में है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म की, रिलीजन की यह परिभाषा की। उनकी बड़ी अद्भुत परिभाषा है, बड़ी व्यवस्थित परिपूर्ण परिभाषा है। जो अभी अपना विषय चल रहा है उसके अनुरूप स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है। वो कहते हैं प्रत्येक जीव अव्यक्त रूप से दिव्य है, ब्रह्म है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। संभावना के स्तर पर, अव्यक्त स्तर पर, संभावना मतलब जो प्रकट होने की कोई हो सकता है, ऐसी स्थिति है, उसके अंदर शक्ति है प्रकट होने की। ऐसे स्तर पर प्रत्येक जीव अव्यक्त रूप में ब्रह्म है, पोटेंशियली डिवाइन। उसका आगे का वाक्य वो कहते हैं, जीवन का लक्ष्य है कि इस दिव्यता को प्रकट करे। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। इस अंतर्निहित दिव्यता को अपने जीवन में प्रकट करना, यही जीवन का लक्ष्य है। कैसे करेंगे? बाय कंट्रोलिंग नेचर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंतर बाह्य प्रकृति के नियमन के द्वारा। अभी अपन ने पिछले अध्याय में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में उस बात को समझा था, कैसे काम को इंद्रियाणि आदौ नियम्य
और उसके बाद कैसे इंद्रियों से परे, मन मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे वो परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस प्रकार से कैसे किस तकनीक से इस प्रकृति को नियंत्रित करना, अंतर बाह्य प्रकृति को, यह बताया। स्वामी जी कहते उसके द्वारा, अंतर बाह्य प्रकृति के नियमन द्वारा अपने अंदर के दिव्यत्व को प्रकट करो। जब इस प्रकृति के अधिष्ठान के स्थान पर प्रकृति का नियमन हो जाएगा तब अवतार हो जाएगा, तब मनुष्य की जगह ईश्वर। यह असंभव को संभव करने वाली क्षमता सब में है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। उसके आगे वो कहते हैं बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंतर बाह्य प्रकृति के नियमन द्वारा। और कैसे करो उसका व्यावहारिक रूप भी बताया था। डू इट आइदर बाय फिलॉसफी और साइकिक कंट्रोल, वर्क और वर्शिप। आगे चल करके स्वामी जी ने सन्यासियों से बातें करते समय कई बार इसका प्रयोग किया है। आई हैव टोल्ड यू 2 P's and 2 W's, फिलॉसफी और साइकिक कंट्रोल, वर्क और वर्शिप। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, इनमें से एक अधिक व सभी का प्रयोग करो और मुक्त हो जाओ। बाय वन और मोर और ऑल एंड बी फ्री। दैट इज द होल ऑफ रिलीजन। यही धर्म है। बाकी सब कुछ, स्वामी जी ने बिल्कुल उसकी लिस्ट बना दी। बाकी सब कुछ, देवता, ग्रंथ, मूर्ति, पूजा, उपासना, रूढ़ी, परंपरा, सब कुछ मात्र गौण साधनाएं हैं। मेन बात यह है। भगवान श्री कृष्ण यहां पर उस संभवामी का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जब ग्लानि आती है धर्म को, धर्म जब ग्लानीभूत हो जाता है, सो जाता है, प्रकट नहीं होता, प्रतिष्ठित नहीं होता समाज में, उसकी वरीयता समाप्त हो जाती है, अधर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। अभी उत्थान अधर्म से, अभ्युत्थान, अधर्म प्रतिष्ठित हो जाता है। आजकल की नया तरीका है ना, नई पेरेंटिंग की टेक्निक्स में लोगों को सिखाते हैं कि बच्चों के ऊपर जबरदस्ती मत करो। अभी कल हम एक जगह पर गए थे, तो वो माँ बड़ी पढ़ी लिखी, उसकी छोटी सी बच्ची, और अभी तो क्या 2-2.5 महीने की भी नहीं होगी, और उसने अंगूठा मुंह में डालना शुरू कर दिया। अब वो माँ परेशान है। आधुनिक किताबें, इंटरनेट, डॉक्टर उसको कह रहे हैं करने दो, अपने आप हटा लेगी, और उसके संस्कार कह रहे हैं करने मत दो। वो कहती है दिन में 2-3 घंटे में ध्यान नहीं देती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं निकालना ही पड़ेगा, तो फिर उसको इस ढंग से पकड़ती हूँ कि उसका हाथ इधर हो जाए और ताकि मुंह में नहीं डाले। जो करते वो करने दो। ये हमने आधुनिक, हमको बताया जाता है, विद्यालयों में कहा जाता है बच्चों को डांटो मत, मारो मत, बच्चों की मानसिकता पे परिणाम होता है। पता नहीं कितना तथ्य है इन बातों में। हमारे यहाँ पर उसका सुंदर तंत्र दिया है, बच्चों का कैसे पालन करना, किस प्रकार से करना, इसके बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन ये प्रतिष्ठित करना, उनके मन में मूल्यों को प्रतिष्ठित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को गोद में बैठा करके, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे को गोद में बैठा करके माताएं टीवी के ऊपर ऐसे ऐसे कार्यक्रम देखती है, और फिर जब उनको पूछो कि आप बच्चों को लेकर के क्यों देख रहे हैं, ये तो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, इस प्रकार की बातें, आप यदि उनको रोकोगे तो वो चोरी छिपे करेंगे, ये उत्तर मिलता है। हम बहुत सारे वर्कशॉप्स देते हैं पेरेंटिंग के ऊपर, तो उसके अंदर ये उत्तर आता है। बिल्कुल आज की आधुनिक पढ़ी लिखी बहनों से, माताओं से यही उत्तर मिलता है। ये जबरदस्ती नहीं करने से, और बड़ा तर्क बड़ा सॉलिड लगता है कि हाँ ऐसा तो है, हमने भी छुप छुप करके वो सारी बातें की जो माता पिता ने मना किया था, तो बात तो सही है। लेकिन छुप छुप के करेगा ये भी सत्य है, लेकिन छुप छुप के करेगा तो अपराध बोध के साथ करेगा, माँ की गोद में बैठ करके करेगा तो सही मान करके करेगा। करना महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। उस बात को देखते समय यदि उसके मन में गलत है ये भाव होगा तो उसको आचरण में नहीं लाएगा। उस भाव को देखते समय माँ की प्रतिष्ठा उसको मिल गई, माँ के साथ बैठ करके देख रहा है, तो उसको करने में एक क्षण भी नहीं हिचकिचाएगा। हमारे जीवन में
हमको फिसलने से कई बार इस एक बात ने बचाया होगा कि माता पिता का संस्कार, माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मां के सामने मैं कैसे जाऊंगा ये करके। इस एक रोध ने, इस एक बात ने हमको कितनी बार जीवन में गलत काम करने से बचाया, और वो हम खत्म कर रहे हैं आज के समय में। ये होता है अधर्म का अभ्युत्थान। जिस समय हम गलत बातों को प्रतिष्ठित करने लग जाते हैं, जब बोलने लग जाते हैं, जब बातों में वो बातें आती, वो रियलिटी शोज होते हैं छोटे बच्चों के, वो लिटिल चैम्प्स वगैरह क्या क्या आता है ना, वो देखते हैं उसके अंदर क्या बातें होती है। मुझे बताया किसी ने, इसलिए फिर मैंने वो एपिसोड का जो ये था वो देखा। 6-7 साल की बच्ची सुंदर किसी फिल्मी गाने पर गाना गा रही है, उसके ड्रेस को देख करके वो जज कह रही है तू बड़ी सेक्सी दिख रही है। ये शब्द है रियलिटी शो में, लाइव टीवी के ऊपर 8 साल की बच्ची को। हम क्या संस्कार दे रहे हैं? ये अभ्युत्थानम अधर्म से ये है। और एक कार्यकर्ता की मैडम ने कहा था, शायद मैंने बताया था, वो 11वीं में बच्ची, उसकी मैडम ने उसको बताया कि तुम्हारी फिगर बहुत अच्छी है, तुम मॉडलिंग में जाओ। वो कल जिस परिवार का मैं बता रहा था कि माँ किडनी की पेशेंट है, उसी परिवार की बच्ची, वो घर में माँ को बता नहीं सकती, माँ की तबीयत ऐसी, शेयर नहीं कर सकती, इसलिए उसने मेरे साथ शेयर किया, रोते रोते शेयर किया, भैया मैडम ऐसा कह रही है। मैंने जाकर के प्रिंसिपल को शिकायत की, प्रिंसिपल मुझे कहती है क्या गलत कहा, वो उसकी करियर काउंसलिंग कर रही है, ये प्रिंसिपल का उत्तर है। और ये मैं बात 97-98 की बता रहा हूं, आज से 12, 13, 14 साल पहले। ये अधर्म, समाज में अधर्म का अभ्युत्थान इस तरह से होता है। गलत चीजों को प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। एक होनहार लड़का, उसके दादाजी ने इतना अद्भुत सामाजिक उत्थान का कार्य किया। मध्य प्रदेश में मराठी भाषा को जीवित रखने में जिन लोगों ने अपने जीवन में सर्वस्व अर्पण करके, लग करके काम किया है, घर घर जाकर के काम किया है, मनाचे श्लोक आदि बच्चों से याद करवाने का काम किया, ऐसे उसके दादाजी काशीनाथ जोशी करके बहुत माने हुए ग्वालियर के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, मराठी के विद्वान, और मराठी के कवियों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में मराठी की अपनी एक दुविधा है, व्यथा है, उसके लिए क्रांतिकारी काम करने वाले व्यक्ति। और उनका पोता जिसको 90% से अधिक मार्क आए हैं 10वीं के अंदर, वो कहता है कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा। पिताजी का कहने से नहीं माना, किसी के कहने से नहीं माना, दादाजी पकड़ करके मेरे पास ले आए, अब आप ही समझाओ इसको। इतना होनहार है, इतना ये है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको सारे मित्रों के चक्कर में उसको दादाजी की बात ही समझ में नहीं आई। होटल मैनेजमेंट में बुरा क्या है? वो मेरे को पूछता बुरा क्या है इसमें? मैंने कहा कुछ बुरा नहीं है, वेटर बनना बहुत अच्छा है, तुम्हारे मन में यदि वेटर बनने की इच्छा है तो बनो, अच्छे वेटर बनो, चमकीले वेटर बनो, टाई पहने हुए वेटर बनो। मैंने कहा होटल मैनेजमेंट तो यही सिखाया जाएगा। बन गया वो, अभी होटल मैनेजमेंट कर चुका है और अभी किसी बड़े ग्रुप के अंदर मैनेजर है, कहीं पे जूनियर मैनेजर, किसी बड़े 7 स्टार होटल में। इंटरनेट पे मेरे संपर्क में रहता है, उसके मन में ले लिया। प्रतिष्ठा, होटल मैनेजमेंट करने को मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, श्रम की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं, लेकिन उसके जो उत्तर थे वो उत्तर क्या थे, किसने करना, उसमें जितना पैसा मिलता है और किसी चीज में नहीं मिलता। आज पैसा उसी फील्ड में, ये उसके जवाब। एयर होस्टेस बनने के लिए लोग बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, लालायित रहते हैं, क्यों? पैसा है। मॉडलिंग करने में पैसा है। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जाते, अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे जाते हैं, माता पिता भी गर्व से बताते। प्रतिष्ठा, अधर्म को प्रतिष्ठा मिलना, ये अभ्युत्थान है, होता सर्वकाल में रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ये अभी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें पूर्वापार से होती आ रही होगी। समाज में इस प्रकार की बातें हमेशा रही है। हर प्रकार की प्रवृत्ति, सत्व रज तम गुण की हर प्रवृत्ति समाज में सर्वथा रही। हिंसा रहा है, व्यभिचार रहा है, सब प्रकार की बातें, दुराचार, सब प्रकार के दुराचार समाज में रहे, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी। उसकी प्रतिष्ठा होना धर्म की गिलानी है।
चोरी चोरी छिपे ही की जाए, चोरी सीना चोरी के साथ करी जाती है। इसलिए तो फिर वो अभी भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, अभी पता भी नहीं है, अभी बेल के ऊपर बाहर आए और हमने संसदीय समिति में ले लिया उनको। मतलब जहां शर्म चली जाए, लज्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, चोरी करने में लज्जा का भी, ये धर्म की ग्लानि है, यह अभ्युत्थान है अधर्म का। जिस समय आदमी सीना तान करके चोरी करे, अधर्म करे, वो स्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसी स्थिति होती है तब मैं प्रकट होता हूं, तब मैं अवतरित होता हूं। जब धर्म की संस्थापना का आवश्यकता होती है तो धर्म को फिर से सुव्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए संस्थापना, संस्थापना का मतलब है व्यवस्थित संतुलित रूप से उसको व्यवस्थित ढंग से स्थापित करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में समय समय पर धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए, वो काले नेह महता और यहां पर युगे युगे, इसको जोड़ करके देखते तब समझ में आता है। हर बार ये वरीयता बदलती जाएगी, उसको फिर से धर्म को वरीयता देने के लिए। यानी क्या, तीन बातें समझ लेनी चाहिए। तीन बातों को वरीयता होगी तो धर्म की वरीयता। सबसे पहली बात यह है कि धर्म की वरीयता का मतलब है बहुजन का, सर्वजन के हित का, कल्याण का विचार होगा। छोटे गिने चुने कुछ लोगों के जीवन का विचार नहीं है। धर्म की सोच में प्रतिस्पर्धा नहीं है, संघर्ष नहीं है, अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं है। अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा तो प्रतिस्पर्धा होगी तो धर्म नहीं हो सकता। चार्ल्स डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कब होगा, जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो जो सबसे सुयोग्य है, सक्षम है, वो बचा रहेगा और दूसरा मर जाएगा। यानी दूसरे को जीवित रहने का अधिकार नहीं। धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए ऐसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अंदर अस्तित्व के लिए संघर्ष करना ही नहीं पड़े, अस्तित्व तो गारंटीड है, उसके आगे जाने का संघर्ष। मतलब शरीर का धारण करना। इसलिए इस देश में जब धर्म स्थापित था और जब धर्म राज्य था, उसका शांति पर्व में बड़ा सुंदर वर्णन आया। भीष्म बताते, वर्णन करके बताते, तो उसमें कई सारी बातें थी। उन बातों में एक जो महत्वपूर्ण बात थी, और जो मुगल काल के दौरान भी अनेक जगहों पर थी, अंग्रेजों के समय तक थी, और अभी भी कई स्थानों पर अलग अलग रूपों में है। हमारे यहां पर अन्नम, वैद्यम, गृहम, ये तीनों गारंटीड थे, फ्री थे। इसके लिए पैसा नहीं लिया जाता था। अन्न के लिए पैसा नहीं लिया जाता था, अन्न फ्री में मिलता था। भारत में अन्न बेचना पाप था, ये धर्म है। वैद्य फी नहीं ले सकता था, वैद्य को फी लेने का अधिकार नहीं था। उसका काम है जीवन बचाना, आयु बचाना, और घर के लिए भी। और आज भी आप जाइए, जो हमारे, जिनको हम पिछड़े हुए कहते थे तथाकथित रूप से, उन वनवासी क्षेत्रों में जाइए, ये साक्षात हमको मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में नई शादी होती है, सारा गांव इकट्ठा होकर के उसको नया घर बनाता है। किसी का घर जल जाता है तो उसको फिर से घर बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। सारा गांव, उसके लिए उत्सव है, उसके लिए गाने, उसके लिए पूजाएं है। सारा गांव गाना गाता गाता जाता है जंगल में, बांबू तोड़ करके लाता है, सारा गांव मिलकर के उसका एक दिन में घर बना देता है, एक दिन। और तय, कुछ लोग खाना बनाएंगे, कुछ लोग ये बनाएंगे, कुछ लोग वो बनाएंगे, करके सारा गांव श्रम करेगा, घर खड़ा होगा। शाम को घर खड़ा होने के बाद उसकी पूजा होगी, एक बढ़िया सा सुअर काटा जाएगा और सारे मिलकर के बढ़िया सी पार्टी करेंगे, नाचेंगे, अपान पिएंगे, झूम के नाचेंगे। लेकिन आप देखिए, धर्म प्रतिष्ठित है, हम उनको पिछड़ा हुआ कहते हैं। हमारे कार्यकर्ता जब विवेकानंद केंद्र के अरुणाचल प्रदेश में काम करते थे, वो कहते थे हम सिखाने के लिए आए, ये सोच करके आए थे कि इनको कुछ सिखा रहे ये पिछड़े, लेकिन यहां आकर के तो सीखने को ही मिल रहा है, हर क्षण सीखने को मिल रहा है। धर्म के महत्वपूर्ण तत्व उनको पता है। तो पहला, सबके सुख के लिए जो होता है वो धर्म होता है।
दूसरा, जो जोड़ता है वो धर्म होता है, जो धारण करता है वो धर्म होता है, जो एकात्मता को बढ़ाता है वो धर्म होता है। इसलिए धर्म प्रतिष्ठित होने का मतलब है एकत्व। सबके अंदर जो एक तत्व है, उस तत्व की प्रतिष्ठा होती है। उस तत्व का भान, उस तत्व का ज्ञान, उस तत्व का दर्शन तो ज्ञानी को ही होगा, सबको नहीं होगा। लेकिन समाज को दर्शन हो ना, उसको बताया जाता है कि सब एक। मुझे याद है, मैं बचपन में तीसरी या चौथी में होऊंगा, एक बार मेरे शिक्षिका ने मुझे पूछा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, और मैं गिनती करने लगा। तो वो बेचारी डर गई, गिनती क्यों कर रहा है। और मैंने सारे चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, सबके बेटे बेटियां सबके गिन करके उनको बताया कि 16 बहनें हैं, 32 भाई है, जो कुछ भी है पूरी गिनती करके बताया। वो मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखती रही, तुम बता क्या रहे हो। मैंने कहा आपने पूछा भाई बहन क्या है, मैंने बताया मेरी बड़ी बुआ को 3 लड़कियां है, 1 लड़का है, दूसरी बुआ को मैं, अरे ये सब नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रही हूँ सगे भाई बहन। तो सगा तो एक ही भाई। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अरुणाचल प्रदेश में गए, उनको इस बात का इतना सामना करना पड़ा, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, वहां धर्म कैसे स्थापित है, ये एकात्मता कैसे स्थापित है उनके अंदर। एक अपने विवेकानंद केंद्र विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के घर पे छुट्टियों के समय गांव में गए, उसके घर पे भोजन कर रहे। वो विद्यार्थी हमारे वीकेवी का सर आया करके खूब मस्ती से वो सब खाने की व्यवस्था कर रहा है। और ये व्यवस्था बड़ी कठिन होती है जब अपना कार्यकर्ता वहां पूर्णकालिक जाता है, क्योंकि अपना कार्यकर्ता शाकाहारी होता है। शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करना उनके लिए कठिन होता है। वो बड़ी मेहनत से करते हैं, पत्ते का सब्जी बनाएगा, हरा सब्जी बनाएगा, आज ऐसा करके बहुत प्रेम से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और चावल और पत्ते का सब्जी लेकर के ये खा रहा है, तो कोई आकर के ऐसे झाँक करके देख रहा है। वैसे खुला ही होता है सारा वहां पर माहौल, लेकिन फिर भी वो बाम्बू के घर के दीवार के पीछे से जाकर के, कौन है रे, भाई है मेरा, कौन है रे, भाई है, बहन है। करते करते ये कार्यकर्ता पहली बार गया था, खाते खाते उसने गिने 52। बोले 52 भाई बहन, क्या नाटक है। बोले ये सब तुम्हारे भाई बहन, बोले सब भाई बहन है। उस कार्यकर्ता को समझ में नहीं आया। वो कह रहा है, वो कार्यकर्ता, उसने खुद, हम केंद्र भारती, जब मैं केंद्र भारती में था, तब केंद्र भारती में हम अरुण क्षेत्र कर्म क्षेत्र नाम से एक स्तंभ चलाते थे, और वहां के कार्यकर्ताओं के अनुभव छापा करते थे, जो जोधपुर से हिंदी की मासिक पत्रिका लिखती है। उसमें मंदा दीदी ने लिख करके भेजा था। वो कार्यकर्ता मुंह से निकलने वाला, इतने में वो उसने गिनक लिया उस शब्द को, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकला, ये सारे सगे हैं, पूछने वाला था वो। और फिर उसने अपने आप को टोका, ये मैं क्या कर रहा हूं। इस बालक के मन में सगा और दूजा ये भाव ही नहीं है। उसके लिए गांव के सारे लोग, मेरी जाति के, मेरी जनजाति के सब लोग मेरी भाई बहन है। कितनी बड़ी एकात्मता है, कितनी बड़ी आत्मीयता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसे गले लगाने की क्षमता उन लोगों में, वो धर्म है। इसलिए धर्म का वो दूसरा तत्व है। धर्म वह होता है जो सर्व समावेशक होता है, जो सबको साथ में लेकर के चलता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में मैं उस धर्म को पालने वाला हूं, इसलिए मुझे गर्व है कि जो किसी को नकारता ही नहीं। उन्होंने शब्द प्रयोग किया शिकागो में बोलते समय, अंग्रेजी के शब्द एक्सक्लूसिव का संस्कृत में या किसी भी भारतीय भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। एक्सक्लूसिव के लिए भारतीय भाषा में कोई शब्द ही नहीं। और भगिनी निवेदिता उसको एक्सप्लेन करते समय, उसको समझाते समय कहती है कि एक्सक्लूसिव का लिए हिंदी में या संस्कृत में या किसी भी भारतीय भाषा में शब्द क्यों नहीं है। तो वो कहती है लड्डू को फ्रेंच में क्या कहोगे। भगिनी निवेदिता पूछती है लड्डू को फ्रेंच में क्या कहोगे। तो फ्रेंच में तो लड्डू के लिए शब्द होगा नहीं, क्योंकि फ्रांस के लोग लड्डू बनाते नहीं। वैसे पिज्जा को भारत में पिज्जा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो इटालियन शब्द भले ही होगा, लेकिन भारत में तो बनता ही नहीं है। अब उसको रोटी सब्जी कह दो तो कह दो, वो तो मतलब, लेकिन पिज्जा को तो वैसे ही लड्डू को लड्डू ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। भगिनी निवेदिता कहते हैं क्योंकि भारतीय लोगों के पास एक्सक्लूसिवनेस है ही नहीं। वो किसी को नकारते ही नहीं, सबको स्वीकारते ही है, सबको अपनाते ही है। इसलिए ये धर्म है, इसलिए उनके पास उसके लिए शब्द ही नहीं। इसलिए ये चर्चा चलती रहती ना। अभी भी वो धर्म जागरण वालों का कल से प्रारंभ हुआ है।
तो हमारे यहाँ पहले उसको कहते थे, शिवाजी के समय जब देवल स्मृति में से उन्होंने ढूंढ करके निकाली, जब उनका नेताजी पालकर, उनका बहुत बड़ा सेनापति, और उसको भगा करके ले गए और ले जा करके उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, मोहम्मद कुली खान बना। और जैसे तैसे वहां से उस सेना से, शत्रु की सेना से मुक्त होकर के वापस आया मोहम्मद कुली खान, और अब कहे मैं वापस आना चाहता हूं। तो हमारे नासिक के और पैठण के पंडितों ने कह दिया ये वापस लाने के कोई सिस्टम ही नहीं हिंदू धर्म में, गया सो गया, म्लेंचो भवे, गया काम से, अब तो वो म्लेंचो हो गया, खत्म, अशुद्ध हो गया। तो शिवाजी की दूरदृष्टि देखिए, शिवाजी ने 16 विद्वानों को बैठा करके रिसर्च करवाया, अनुसंधान करवाया शास्त्रों का। उन्होंने कहा शास्त्रों का अवगाहन करो और ढूंढ के निकालो कि वापस कैसे लाया जा सकता। और तब देवल स्मृति को ढूंढ करके निकाला। केवल 90 श्लोकों की स्मृति है देवल स्मृति, केवल 90 श्लोक है उसके अंदर, और व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है कि किस प्रकार की अशुद्धि के लिए क्या किया जाए। जबरदस्ती म्लेंच उठा करके ले गए हो तो क्या किया जाए, यदि वो महिला हो तो क्या किया जाए, यदि वैश्य हो तो, शूद्र हो तो, ब्राह्मण हो तो, चातुर्वर्ण के अनुसार किसके लिए क्या क्या प्रायश्चित है, वो सारा बताया। ये क्षत्रिय होने के नाते इसने चांद्रायण प्रायश्चित किया। चांद्रायण प्रायश्चित वो होता है चंद्रमा की कलाओं के अनुसार भोजन करना। पूर्णिमा के दिन पूरा भोजन करके प्रारंभ करते, या अमावस्या के दिन उपवास रख के प्रारंभ करते, प्रतिपदा के दिन 1 कोर खाना है, द्वितीया के दिन 2 कोर खाना है, करते करते 15 दिन, फिर 15 दिन कम करते करते आना, ऐसे महीने भर तक उपवास व्रत रखना, उसको चांद्रायण व्रत कहते हैं। हमारे सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है चांद्रायण व्रत। मोहम्मद कुली खान ने, मतलब नेताजी पालकर ने चांद्रायण व्रत किया, उसके बाद यजन किया, उसके बाद उसको हिंदुओं में वापस लिया गया। शिवाजी ने अपने परिवार में से बेटी का विवाह उससे किया, क्योंकि वापस आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत रोटी बेटी व्यवहार की होती है। शिवाजी की दूरदृष्टि देखिए, मोहिते के घर की वधू उसको दी। हम्बीराव मोहिते के परिवार में से वो नेताजी पालकर से विवाह करा और उसको स्वीकार किया। उस समय इसको देवल स्मृति के कारण इसको शुद्धिकरण कहा जाता था। इसलिए हम लोगों ने भी जब बड़े पैमाने पर ये करना शुरू किया तो उसको शुद्धिकरण प्रक्रिया पहले कहा, फिर उसके लिए नाम हुआ कि हम उसका मतांतरण करके उसको वापस ला रहे, तो उसको घर वापसी नाम दिया। आजकल घर वापसी नाम हम अभी भी प्रचलित करें, फिर भी चर्चा चलती रहती कि इसको नाम क्या दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में चर्चा चल रही थी क्या नाम दिया जाए। एक बहुत सुंदर सुझाव आया, एक अद्भुत सुझाव, इतना बढ़िया सुझाव है, वो हो जाना चाहिए, अभी रूढ़ होने में टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बढ़िया सुझाव है। उन्होंने कहा कि एक ही शब्दावली होनी चाहिए, धर्म को स्वीकार किया, धर्म को छोड़ दिया। क्योंकि धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, इसको छोड़ करके कुछ भी करोगे तो धर्म को छोड़ दिया। क्या परिभाषा, जो सर्व समावेशकता को मानता है उसने धर्म स्वीकार कर दिया, फिर वो मुसलमान हो। फिर मुजफ्फर हुसैन जैसा मुसलमान, उसने धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो मानता है कि सभी मार्गों से चलने वाले लोग अंततोगत्वा ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए सभी उपासना पद्धतियां सत्य है। ये जो स्वीकार करता है वह हिंदू है, वह धार्मिक है, इसलिए उसने धर्म स्वीकार किया, धर्म छोड़ दिया। अभी धर्म छोड़ दिया था, फिर धर्म स्वीकार कर लिया, खत्म, विषय खत्म। ये धर्म है। इसलिए पहला तत्व सब सुख के, सबके सुख के लिए। दूसरा तत्व यह जो है वह ऐसी व्यवस्था होगी जो व्यवस्था एकात्मता को प्रतिष्ठित करती होगी। और तीसरा जो त्याग पर आधारित होगी। ये जो 3 तत्व है, ये 3 तत्व जब होते हैं तब वह धर्म व्यवस्था है, तब वो धर्म की संस्थापना है। इन 3 तत्वों को कृष्ण ने अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया, इन 3 तत्वों को राम ने अपने जीवन में प्रतिष्ठित किया। इन 3 तत्वों को समय समय पर हमारे सभी महात्माओं ने, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे चाणक्य हो, सब ने फिर इस धर्म संस्थापना का युगे युगे काम किया है। सतत ये कार्य चला है, एक क्षण भी रुके बिना। और उसका तरीका भी बता दिया, उसकी टेक्नोलॉजी भी बताई। अंततोगत्वा धर्म संस्थापना करनी है, कैसे करनी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं के परित्राण से और दुष्कृत के विनाश से। साधु मतलब दाढ़ी बढ़ाया हुआ और केसरी कपड़े पहना हुआ नहीं, साधु का सरल अर्थ है जिसका हृदय दूसरों के लिए रोता है, वह साधु है।
जिसकी संवेदना जीवित है, जिसकी सज्जनता, सज्जनता, जिसके जन मतलब जो पैदा हुआ, जन का अर्थ है जन्म लेने वाला, जिसके जन्म लेने का उद्देश्य सत है, यानी जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो अंदर है वो बाहर है, वो साधु है। ऐसे जो साधु है, जो अच्छे हृदय के हैं, उनकी रक्षा करना, क्योंकि अधिकतर समय ये साधु लोग खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि उनकी साधुता ही उनकी कमजोरी बन जाती है। सावरकर ने उसको कहा सज्जन विकृति। सावरकर ने कहा हम इतने उच्च स्थान पर थे, दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान थे, और वहां से हम गुलामी में क्यों गए? वो कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर सज्जन विकृति थी। बहुत सारे उदाहरण है, पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा उदाहरण है सज्जन विकृति। जो शरण आया है, अभय मांग रहा है, उसको छोड़ दो। छोड़ दिया 7 बार, छोड़ा क्या उसने? 1 बार छोड़ा क्या? पृथ्वीराज चौहान की गलती को भारत ने कितने वर्षों तक भुगता? 350 वर्ष तक हम एक गलती को भुगत रहे, एक गलती को भुगतते रहे। शिवाजी ने नहीं करने दी, प्रतापराव गुर्जर को वो गलती नहीं करने दी। प्रतापराव गुर्जर उनके इतने प्रिय थे, जिसको लाडला कहते वैसे लाडले थे, क्योंकि 14 साल की उम्र में प्रतापराव गुर्जर उनके संरक्षण में आए थे। मात्र 14 साल की आयु थी जिस समय प्रतापराव गुर्जर ने, उसका नाम उस समय कुर्तोजी गुर्जर था, प्रतापराव तो शिवाजी का दिया हुआ नाम था। उस 14 साल के कुर्तोजी ने शिवाजी के ऊपर हमला किया, और शिवाजी ने उसकी तलवार हटा करके उसको बिना मारे और उसको रोका, और उसको कहा तुमने क्यों हमला किया मेरे ऊपर? तो वो कहता है तुमने मेरे जो स्वामी है उनको मार दिया, और जो मेरे स्वामी को मारेगा उसका बदला मैं लूंगा, लेके रहूंगा, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मैं। शिवाजी ने कहा ऐसी स्वामी भक्ति? शिवाजी ने उसको कहा किसी व्यक्ति के प्रति स्वामी भक्ति रखने की जगह स्वराज्य के प्रति रखो, यही तुम्हारी स्वामी भक्ति स्वराज्य के लिए हो जाएगी। वो 14 साल का बच्चा देखता है ये स्वराज्य क्या होता है, और शिवाजी ने कहा आजा बेटा चक्कर में अभी समझाता हूं तेरे को। और फिर जब उसका पराक्रम देखा, क्या उसका पराक्रम था, तब उसका नाम प्रतापराव गुर्जर। इतना लाडला। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय सरसेनापति जिसको बनना था, वो राज्याभिषेक से महीना भर पहले शिवाजी उसको पत्र लिख करके कहते हैं हम आपका मुंह देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये सज्जन विकृति को शिवाजी ने सहन नहीं किया। क्यों छोड़ दिया बहलोल खान को? किस अधिकार से छोड़ा? और क्या लगता है कि वो चुपचाप चला जाएगा? सांप के फन को कुचलना होता है, उसकी पूंछ पर पैर देकर के छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। शिवाजी ने पत्र में लिखा है, अद्भुत पत्र है। हिंदू समाज नहीं जगता, बार बार जगाने के बावजूद नहीं जगता। हम एक गीत गाया करते थे, बहुत पुराना गीत है, जगाया तुमको कितनी बार। तो जब हमारे जोधपुर में एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता दिनेश जी, बहुत अच्छा गीत गाते थे, बहुत बढ़िया ढंग से इस गीत को गाते थे, जगाया तुमको कितनी बार, बहुत जोर से जोश के साथ में गाते थे। मैंने एक दिन इनको पूछा कि ये गीत क्यों बार बार लेते हो आप केंद्र के शिविर में? तो बोले बहुत अच्छा लगता है मुझे। सारे कार्यकर्ताओं ने कहा हाँ हमको भी अच्छा लगता है। मैंने कहा इसका संदेश नहीं समझ में आ रहा है। जगाया तुमको कितनी बार मतलब सोए तुम कितनी बार, बार बार सोते हो इसलिए तो बार बार जगाना पड़ता है। हिंदुओं को बार बार क्यों जगाना पड़ता है? क्योंकि बार बार सोते, और सोते क्यों है? साधु, सज्जन। सज्जनता को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सज्जनता के साथ सतर्कता को रखने की आवश्यकता है। हम शत्रुओं को पहचानते नहीं, शत्रुओं को प्रतिष्ठा देते। वो आस्तीन में सांप पालने वाली जो कहावत है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमेशा इतिहास में हम देखते हैं कि गद्दारों के कारण हम लोग हारे। गुरुपुत्रों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिसने फाजिल खान के सुपुर्द किया, फौलाद खान के सुपुर्द किया, वो उनका रसोइया था। घर का आस्तीन का सांप हर जगह, कितने भी आप ले लो। क्यों? और आज भी नहीं बंद हुआ है। आज भी हम अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को पाल रहे, पोस रहे, बड़ा कर रहे हैं। भारत रत्न देते,
टेरेसा को हमने भारत रत्न दिया, जिसने भारत का सारी दुनिया में बदनामी की। मैं मां की उपाधि नहीं लगाता कभी भी उसके नाम के पीछे, गलती से भी नहीं लगाया, है ही नहीं, कोई मातृत्व बोध ही नहीं। उसके आप किताबें पढ़िए, क्रिस्टोफर हिचन्स ने किताब लिखी है जो उसके साथ में रहा, किस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत में ईसाइयत को फैलाने के लिए टेरेसा को भेजा गया था, कैसी उसकी फोटोग्राफी मॉडलिंग की जाती थी और कैसे उसको ब्रांड मार्केटिंग किया जाता था। यूनियन कार्बाइड का हुआ भोपाल के अंदर, कितने लोगों के जीवों के साथ में खेल खेला यूनियन कार्बाइड में। तीसरे दिन टेरेसा भोपाल पहुंची और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्ग्यू फर्ग्यू फर्ग्यू, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, ईसा मसीह ने कहा है। क्यों? क्योंकि यूनियन कार्बाइड सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का सबसे बड़ा डोनर था। एंडरसन को भारत से भगाने में जिनका हाथ है उनमें से एक टेरेसा। अर्जुन सिंह के पास वो गई थी वकालत करने के लिए, आज तक वो मुकदमे चले। ऐसे अनेक किस्से। मरते हुए आदमी को दवाई देने से पहले तू पहले ईसाई बन जा तो दवाई दूं, और वो हमारे यहां पर सेवा के अत्युच्च उदाहरणों के रूप में उनको दिखाया जाता है। हमारे विद्यालयों में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों को पूछते हैं नाम लिखो। हमारे विवेकानंद केंद्र के शिविरों में आने वाले, हमने फॉर्म में, पीडीसी के फॉर्म में पीछे लिखा था 2 महापुरुषों के नाम लिखो, उसमें एक नाम आता था, अपना आदर्श बना रखा है। हमारे लोग उनको डोनेशन देने वाले, बाहर से विदेशों से जो आता है तो आता ही है। एक बार बड़ौदा में जब ये सारी बात मैं बता रहा था तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मेहता जी रोने लगे। 70 साल की उम्र का वो व्यक्ति और पीछे बैठा हुआ रो रहा है। बैठक के अंदर ये चर्चा चल रही थी, ईसाई मिशनरों का कोई प्रश्नोत्तर आया तो मैंने टेरेसा की सच्चाई बताना शुरू किया, तो वो पीछे बैठे हुए रो रहे। मैंने बाद में जाकर के उनको पूछा आप क्यों रो रहे? तो वो कहते पिछले 15 सालों से मैं हर वर्ष अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत सिस्टर्स ऑफ चैरिटी को डोनेशन के रूप में भेजता हूं। आज मेरे को समझ में आया कितना बड़ा देशद्रोह मैं करता रहा। सारी दुनिया में भारत का नाम खराब किया। 98 में पोखरण हुआ, उसके बाद में भारत को दुनिया इज्जत से देखने लगी। वो एक वाटरशेड है, वो एक टर्निंग पॉइंट है। दूसरा टर्निंग पॉइंट है टेरेसा की मृत्यु। वो जब तक मरी नहीं तब तक भारत का गौरवान्वित विश्व के अंदर हुआ नहीं। वो जहां जाती वहां वो गरीबी के फोटो, सड़कों के फोटो, और तो भारत गरीबों का, भूखमरों का सड़क के किनारे पर अपने वृद्धों को मरने के लिए छोड़ देते। इस प्रकार की भारत की छवि सारी दुनिया में अपने डोनेशन इकट्ठा करने के लिए स्लाइड शो कर करके वो फोटो दिखाती थी कलकत्ता के। और वो क्रिस्टोफर हिचन्स लिखता है सारी फोटोएं जबरदस्ती लोगों को घरों से निकाल के सड़क पे सुला करके फोटो ली जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में सड़कों पर लोग नहीं मरते, लेकिन उतने ही मरते जितने और किसी देश में मरते। आबादी की तुलना में देखा जाए तो शायद प्रति लाख ऐसे लोगों की संख्या कम ही होगी। चाइना की तुलना में, ब्राजील की तुलना में, मैक्सिको की तुलना में, इंडोनेशिया की तुलना में, इवन अमेरिका की तुलना में। लेकिन ये सारे विश्व में ऐसा फैला के रखा। हमने उसको भारत रत्न दिया। जिस समय उसको भारत रत्न दिया गया और प्रधानमंत्री गुजराल थे, इंद्र कुमार गुजराल, उसकी अंत्येष्टि में जब इंद्र कुमार गुजराल कलकत्ता गए तब विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परमेश्वरन जी ने पत्र लिखा था इंद्र कुमार गुजराल को भर्त्सना करते हुए। उन्होंने यह शब्द लिखा था, द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट ऑल द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। हम अपने शत्रुओं को प्रतिष्ठित करते। ये साधु, ऐसे साधुओं को, साधुओं की रक्षा करना ये ईश्वर तत्व का काम है। साधुत्व की रक्षा करना नहीं है, साधुओं की रक्षा करना है। फर्क है, दोनों शब्दों में फर्क है। विनाश किसका करना है उसका शब्द है दुष्कृताम, और जिसका परित्राण करना है वो साधु है। साधुओं की रक्षा करनी है। साधुत्व की रक्षा की बात ही नहीं हो रही यहां पर, साधुओं की रक्षा करनी है। साधुओं को रक्षा की आवश्यकता है, उनकी सज्जनता ही उनका शत्रु बन जाती है। ये बातें ऐसे ओपनली जब कहते हैं तो विरोध करने वाले अपने ही लोग होते हैं, दूसरे लोग आके विरोध नहीं करते, अपने लोग आकर के कहते हैं। विजय का हमारा युवाओं का शिविर था, 900 युवा थे राजस्थान में।
और उसमें 18-20 मुसलमान थे भाई। और जब खुल करके बातें होती थी, बड़े खुल करके हमने विषय रखे, तो बाद में अपने लोग आकर के कह रहे, जिन कॉलेज से मुसलमान आए थे उसके कॉलेज का एक लड़का आया था, वो मेरे साथ में वो मोहम्मद आया, और भैया आप इतने खुल करके ऐसे मुसलमानों के विरुद्ध बात करते हो तो उसको तो बुरा लगेगा ना। मैंने कहा तू बुला के ले आ, उसको बुरा लगा कि नहीं मैं पूछ लेता हूं। एक दिन रात को 1:30 बजे तक वो 18 मुसलमान मेरे साथ बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए बैठे। उनमें से 2 पूर्णकालिक बनने के लिए तैयार हो गए। मध्य प्रदेश में तो हमारा निकल गया एक सेवाव्रती, अभी भी उज्जैन में जो सेवाव्रती का कार्य करता है वो इमरान खान मुसलमान है, पूरा परिवार केंद्र से जुड़ा। इसलिए हमारी जो भीरुता है ना, उनको बुरा लगेगा। अरे क्यों बुरा लगेगा? सच्चाई है तो सच्चाई स्वीकार करेंगे। ये जो साधु है उस साधु की रक्षा करना, परित्राणाय साधुना, जो सज्जन है उसकी रक्षा करना, मतलब उसको जागृत भी करना, उसको सतर्क करना, उसको शत्रुओं के प्रति सूचित करना। रक्षा का यही तरीका है। विश्वामित्र राम को लेकर के गए प्रशिक्षण देने के लिए। क्या प्रशिक्षण दिया उन्होंने? यज्ञ रक्षा का प्रशिक्षण था। दशरथ को जब कहा कि तेरा पुत्र दे मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए, दशरथ ने कहा वो तो छोटा है, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो आता ही नहीं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, सेनापति ले जाओ। विश्वामित्र ने कहा नहीं, ट्रेनिंग तो उसको देनी है, तेरे को ले जाके क्या करूंगा। और क्या ट्रेनिंग दी? सबसे पहले असुर क्या होता है वो दिखाया। वो देख काढ़ का, ये असुर है, किसका नाश करना है वो दिखाया, किसकी रक्षा करना है वो दिखाया। ये साधुता की रक्षा का ये तरीका है। क्या गलत है वो भी दिखाओ, क्या सही है वो दिखाओ, इसकी रक्षा करो, इसको विनाश करो। विनाशाय च दुष्कृताम विशेषत्वेन नाशाय दुष्कृताम। जिस तरह से आवश्यक हो उस तरह से विनाश। जहां अज्ञान के कारण दुष्कृत है वहां ज्ञान के द्वारा नाश होगा। जहां जानते हुए है वहां पर हिंसा के द्वारा करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। मारने के लिए कृष्ण ने मना नहीं किया, इसलिए वाली को मारना पड़ेगा, पेड़ के पीछे छुप करके मारना पड़ेगा, जैसे हो वैसे मारना पड़ेगा, लेकिन विनाश करना पड़ेगा। तभी धर्म की संस्थापना हो सकती है। धर्म संस्थापना का यह व्यवस्थित स्वरूप समझने की आवश्यकता, यह अवतार का कार्य है। और वो कार्य हम सबको करना है इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में अवतार एक व्यक्ति में नहीं होगा। व्यक्तिगत अवतारों की जो श्रृंखला है वो समाप्त होगी। अब जो अवतार है वो सामूहिक होंगे, संगठित होंगे। संगठित रूप से कर्म करना ही अवतार का काम है आने वाले समय। इसलिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना, ये तीनों को समझ करके उसको जीवन में करना, यह वास्तविकता में साधना है। व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत मोक्ष के लिए की जाने वाली साधना ठीक है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन उस साधना का फल बहुत अधिक इस युग में नहीं मिलता। इस युग में सामूहिकता की संगठित साधना ही फलीभूत होंगी। इसलिए अपनी व्यक्तिगत साधना का त्याग भी करना पड़े। स्वामी विवेकानंद ने यहां तक शब्द कहे थे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं अपनी मोक्ष का त्याग करता हूं। इस मातृभूमि को जब तक अपने पद पर आसीन नहीं करता तब तक मैं बार बार जन्म लेना चाहता नहीं चाहिए मोक्ष। क्योंकि समाज में धर्म स्थापित करना, स्वामी विवेकानंद ने धर्म और मोक्ष को बहुत स्पष्ट रूप से अलग अलग किया। उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग के पीछे पड़ करके हमने धर्म का त्याग किया, इसलिए भारत का पतन हुआ। मोक्ष धर्म के नीचे रहेगा। वो कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय में केवल अर्थ काम नहीं, मोक्ष भी धर्म के अधीन होना चाहिए। धर्म के आधार पर अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों जब चलेंगे तभी समाज का सर्वजन हिताय बहुजन हिताय काम कर सकेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सपन तभी साकार हो सकता है, वसुदैव कुटुंबकम तभी साकार हो सकता है। इसलिए धर्मार्थ काम, धर्म के लिए काम करना, धर्म के लिए जीवन लगाना। गुरु गोविंद सिंह ने इसी बात को कहा, हमारे सारे महापुरुषों ने बार बार इस बात को कहा।
उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खालसा की स्थापना की। आज हमारा दुर्दैव है कि वही खालसा अपने आप को हिंदुओं से अलग कह रहा है। जगे धर्म हिंदू, ये शब्द है गुरु गोविंद सिंह के खुद के। सकल भंड बाजे, जगे धर्म हिंदू। खालसा की स्थापना किसने की? उन्होंने ये बात बताई, और आज हम उसको भूल गए। इसलिए इस धर्म संस्थापना को अच्छी तरह से समझना है। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अगले श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो तत्वतः ये समझ जाता है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, तत्वतः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। केवल लॉजिकली नहीं, केवल तर्कतः नहीं, तत्वतः, तर्कतः नहीं, तत्वतः। एवं यो वेत्ति तत्व, त्व मतलब सार, त्व मतलब उसका अंतर्निहित गर्भ, तत्व उसका सार, ईश्वर को तत् का, पूरे वेदों में तत्त्वमसि, ब्रह्म को तत् का, तत्व, ईश्वर के तत्व को, ईश्वर के सार को, ईश्वर के व्यवस्थित अंतिम रूप को सूक्ष्मता से जो अनुभव करता है, साक्षात करता है, उसको पता चलता है कि ये जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म दोनों दिव्य है। जन्म है न सृजन, कर्म है न व्यवहार। पैदा होना और व्यवहार करना दोनों ही दिव्य है। और ऐसा जो जान लेता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन वो मुक्त हो जाता है इस जन्म जन्मांतर के बंधन से, क्योंकि जिसने तत्व को पहचान लिया उसको इस जन्म और पुनर्जन्म के पीछे के सिद्धांत को वो समझ लेता है, इसलिए फिर उसमें उलझता नहीं, उससे मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति का मार्ग बताया, यही वो बात। धर्म की संस्थापना से मुक्ति, धर्म ही मुक्ति का मार्ग देगा। मुक्ति धर्म से अलग नहीं है। मेरे को जो पहली बार जिस विद्वान ने, बड़े भारतीय संस्कृति के ज्ञाता है, हमारे केंद्र की पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, उन्होंने हमारी कन्याकुमारी में क्लासेस ली थी और उन्होंने हिंदू संस्कृति की बहुत सारी बातें बताई थी। तो पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्णाश्रम, ये सारे उन्होंने समझाए थे हमको। मुझे याद है वो पुरुषार्थ चतुष्टय समझाते समय हमारे जो बैच थी, उस बैच में हम 7-8 लोग ही थे जीवनवर्ती प्रशिक्षण में, और हम 2 लोग ऐसे थे कि जो बहुत वाद विवाद करने में जरा ज्यादा ही आनंद लेते थे। तो हमने उस विषय को 7 दिन तक चलाया था, और इस एक बात पर ही चला था विषय, क्योंकि उन्होंने कहा मोक्ष इन 3 से बिल्कुल अलग है। धर्म अर्थ काम को समझाने के बाद उन्होंने कहा मोक्ष एकदम अलग है, मोक्ष को इसके साथ नहीं जोड़ सकते, मोक्ष तो बिल्कुल अलग है। और करके मोक्ष की जो बुद्ध की परिभाषा है, निर्वाण की परिभाषा जो बुद्ध ने दी है, बोधि की परिभाषा जो दी है, मोक्ष की वो परिभाषा लेकर के वो पूरे समय चल रहे थे। ये जो मैं अब बता रहा हूँ, उस समय मुझे नहीं पता था। ये बाद में मैंने जब महायान हीनयान बौद्ध का बड़े करीब से अध्ययन किया, तब मेरे को समझ में आया कि वो हमारे उन गुरुजी का कंफ्यूजन कहाँ पर था। ये कंफ्यूजन भारत में बहुत फैला है, बुद्ध के कारण फैला, अशोक के कारण फैला। हमने मुमुक्षा को और मोक्ष को, इसलिए आगे आने वाले 2-3 श्लोकों में मुमुक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये मुक्त होने की इच्छा हम में से प्रत्येक के अंदर होती है, इसलिए धर्म के अधीन उस मुक्ति का मार्ग खोजना, उसके लिए उपलब्धि करवाना समाज की ये दायित्व है, जिम्मेवारी है कि प्रत्येक पैदा होने वाले व्यक्ति को अपने अंदर की मुमुक्षा को संजोने का, बढ़ाने का और उसको पाने के लिए प्रयत्न करने का वो अवसर प्रदान करें। इसका अर्थ क्या है? ऐसा वातावरण समाज में हम दें कि प्रत्येक के अंदर जो मुक्ति की छटपटाहट है, वो मुक्ति की छटपटाहट धार्मिक तरीकों से पूरी हो सके। इसलिए मोक्ष भी धर्म के द्वारा ही होगा। ये भारतीय संस्कृति में निहित था। प्रत्येक के अंदर कोई बंधा नहीं रहना चाहता, हर कोई मुक्त होना चाहता है। इसलिए ये मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा प्रत्येक के अंदर है, बंधा हुआ कोई नहीं रहना चाहता। ये मोक्ष की इच्छा को सावरकर ने वहां अपने स्वतंत्रता के गान में जयोस्तुते में लिया।
ये वो मुमुक्षा का वास्तविक अर्थ है। उस मुमुक्षा का वास्तविक अर्थ केवल उसका केवल कोई एक आध्यात्मिक बौद्धिक तात्विक अर्थ लेकर के जो हमने पूरे समाज का नुकसान किया, इसलिए जो आध्यात्मिक है वो अकेला होगा, इसलिए जो आध्यात्मिक है वो एकांगी चलेगा, इस प्रकार की जो सारी बातें चली, वो सारी बातों से ये नुकसान हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ये मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, और उसका उद्देश्य जो धर्म की संस्थापना है, इसको इस तत्व को जो सूक्ष्मता से समझ लेता है धर्म संस्थापना के, उस तत्व को, उस जन्म के उद्देश्य को और कर्म के पीछे के कारण को जो समझ लेता है, जन्म का उद्देश्य और कर्म का कारण कृष्ण का ही नहीं, हमारा खुद का भी, जब धर्म संस्थापना हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता उसको, यह समझना ही अपने आप में मुक्ति है। ये जानना, ये जीवन में व्यक्त करना, ये जीवन में समझना कि वह अज अमर अविनाशी परमात्मा तत्व ही योग माया के द्वारा अधिष्ठित होकर के प्रकट हुआ है, इस तत्व को समझना, यह वास्तविकता में धर्म के द्वारा मुक्ति का मार्ग है, यह मोक्ष का धार्मिक मार्ग है। इसलिए धर्म को प्रतिष्ठित करना यह हमारा कार्य होना चाहिए। आगे की बात को कल नहीं, कल परसों और रविवार को 3 दिन के लिए मैं शाजापुर जा रहा हूँ मध्य प्रदेश में। सोमवार की सुबह लौटूंगा, तो सोमवार को दोपहर में श्रद्धेय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।